जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है उनकी छत्र छाया में। हम गुरु जी की शरण में अगस्त 1998 में पहुँचे। यद्यपि मैं 1975 से 1984 तक जालंधर में सेवारत था और हम उनके मंदिर के निकट ही रहते थे, किंतु गुरु जी ने हमें 1998 में अपनी दया का पात्र चुना। उस वर्ष से अब तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रह रहे अपने एकमात्र पुत्र का विवाह कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और वधू के चित्र लाने को कहा और उन्होंने दोनों को अपना आशीष दिया। मेरे पुत्र का विवाह मार्च 1999 में संपन्न हुआ। ऐसा लगा कि गुरुजी का रक्षा आवरण सब आयोजनों पर बना हुआ था। मैंने उससे पूर्व ही नोएडा में अपना मकान बनवाया था और धन की कमी थी, पर गुरुजी की कृपा से सब आयोजन बहुत अच्छी से हो गया, संपन्न हुआ। स्वागत समारोह दिल्ली के ताज होटल में हुआ था। उस अवसर पर चित्र लेने वाले सज्जन ने प्रभावित होकर कहा कि वह दिल्ली में 500 से अधिक विवाह आयोजनों में कार्य कर चुके हैं और प्रत्येक पंजाबी विवाह में शराब के बाद झगड़े अवश्य होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में एक अन्य समारोह के बाद हमारे अतिथियों को नोएडा ला रही बस खराब हो गई। महिलाओं ने भारी गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर सब सुरक्षित घर पहुंच गए। केवल सर्व विद्यमान गुरुजी ही उन्हें घर तक पहुंचा सकते थे। पूर्ण परिवार को अमेरिका का 10 वर्षीय वीज़ा। मेरा पुत्र दूर संचार यांत्रिक है, पर वह दुबई में सुखी नहीं था। यदा कदा मैं गुरुजी से इसका उल्लेख करता तो वह चिंता करने को मना करते थे। मेरा पुत्र और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आ रहे थे। 10 जनवरी को गुरुजी की संगत में जाते हुए मैं परिवार के चारों सदस्यों के 4 भरे हुए वीज़ा पत्र जेब में रखकर ले गया। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा पुत्र और उसकी पत्नी अर्धरात्रि को दुबई से आ रहे हैं और अगले दिन प्रातः हम सब साक्षात्कार के लिए अमेरिकी दूतावास जा रहे हैं। गुरुजी ने केवल कहा, तेरा कल्याण कर देता। वीज़ा मिलने की पद्धति भी पेचीदा थी। दूतावास के बाहर औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अंदर पहले एक वरिष्ठ सलाहकार प्रारंभिक जांच करने के पश्चात एक साक्षात्कारकर्ता के पास भेजते थे। पंक्ति में मैं सबसे आगे था। मेरे पीछे मेरी पत्नी, फिर पुत्र और उसकी पत्नी थे। मेरी बारी आने पर मैंने चारों पारपत्र दे दिए। मेरे से प्रश्न किया गया, क्या मैं श्री JS अलग हूँ? मैंने उत्तर दिया कि मैं ब्रिगेडियर अलग हूँ। उन्होंने फिर प्रश्न किया, क्या मेरे पीछे मेरी मित्र खड़ी हुई है? मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी है। जिस प्रकार से वह अधिकारी बात कर रहे थे, ऐसा लगा कि स्वयं गुरुजी वहाँ पर बैठे हैं। क्या मुझे 10 वर्ष का वीज़ा चाहिए? उन्होंने फिर प्रश्न किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह हम चारों को 10 वर्ष का वीज़ा देंगे, तो उनका उत्तर हाँ में था। उन्होंने मुझे पहले नंबर की खिड़की पर जाने को कहा, जहाँ 10 वर्ष के वीज़ा मिलते थे। मेरे यांत्रिक पुत्र के लिए वह असंभव था, पर हम सबको 10 वर्ष के वीज़ा मिले। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, हो गया कम। हमने उनके चरण स्पर्श किए। यह चमत्कार ही तो था। अमेरिका में कार दुर्घटना। जुलाई 2005 में मेरा पुत्र अपनी पत्नी और हमारे पोते के साथ अमेरिका में रहने गए। उसे वहाँ पर काम मिल गया था। उन दिनों वह लॉस एंजलिस में रहते थे। सितंबर में मेरी पत्नी भी कुछ दिन के लिए उनके पास रहने चली गई। गुरुजी के कथनानुसार मेरी पत्नी उनका एक चित्र सदा कार में रखती थी। उस माह मैं बड़े मंदिर में सत्संग के लिए गया था और जब वहाँ से लौटा तो मेरे कपड़ों से गुरुजी की सुगंध आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी उस सुगंध की तीव्रता बनी रही। प्रातः सोकर उठने पर नियम के अनुसार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो बेटे ने फ़ोन पर बताया कि उनके साथ बहुत भयंकर कार दुर्घटना हुई थी। एक चौराहे पर उनकी कार से एक दूसरी कार टकराई थी, पर वह सब सुरक्षित रहे। कार बेकार हो गई थी। मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा पोता, जो कार के पिछले भाग में शिशु सीट पर बंधा हुआ था, उछलकर उसकी गोद में आ गिरा था। वो उसके साथ पीछे ही बैठी हुई थी। मेरी पत्नी ने भय के कारण बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोली। अंततः जब खोली तो वह मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा था।
सबको सुरक्षित पाकर उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचने पर मैंने गुरुजी को पूरी घटना बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। उन्हें इसका पूर्वाभास था। दुर्घटना से बचाव। मई 2006 में एक मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात हम घर वापस आते हुए जब मैं सड़क की दूसरी ओर घूमने के लिए पूरा मोड़ अर्थात यू टर्न ले रहा था, तभी तेजी से आ रही एक गाड़ी से टक्कर होते होते बची। वह कार 150 किलोमीटर की गति से आ रही होगी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और अंतिम क्षण में पर वह कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई, जैसे कोई रक्षा कर रहा हो। यदि मैंने पूरा मोड़ ले लिया होता तो वह हमें पीछे या किनारे से आकर मारती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी के चमत्कार होते रहते हैं। उनकी छत्र छाया सदा मेरे परिवार पर बनी हुई है। ये था सत्संग संगत जी ब्रिगेडियर JS अलग, जो कि सेवानिवृत्त हैं नोएडा से, उनका। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है हमारे युग के महापुरुष। असित गिरि समम स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा पत्र मूर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामाशीषम पारम ना याति। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरु पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपके गुण लिखें तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेंगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरु जी स्वयं शिव हैं। तथापि जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए हैं, थोड़े से समय के लिए ही सही उसने वह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरु जी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल जोशी सेवानिवृत्त से ज्ञात हुआ और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जागृत हुई। चूँकि उस समय मैं पारिवारिक समस्याओं के समाधान में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था, मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए यह लिखा। इब्ने आदम दुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। मेरा संदेश गुरुजी तक पहुंचा ही होगा कि मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके कमल चरण स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हो, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह महापुरुषों की कसौटी है। उनके सानिध्य में साधारण मानव का मन भी उस आनंद सिंधु में गोते लगाने लगता है जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्वी अपने जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं। गुरु जी अंतर्यामी हैं और मेरा मानना है कि वह बिना कुछ व्यक्त किए ही मन की चाहत पूरी कर देते हैं। एक चेतावनी है, हमारी इच्छा पूर्ति तभी संभव है जब वह हितकारी हो। ऋषियों ने भगवत नाम को कल्प वृक्ष समान कहा है, पर गुरु जी और कल्प वृक्ष में अंतर है। कल्प वृक्ष से सब आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, गुरु जी केवल लाभान्वित करने वाली आशाएं पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत व अन्य ग्रंथों में महापुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरु जी के व्यवहार एवं वाणी में वह 100% पाए जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुरु जी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को सारस्वत प्रदेश कहा जाता था। न केवल महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत और ब्रह्म सूत्रों की रचना करी, उनके जैसे ही अन्य महान ऋषियों ने इस धरती को सदा धन्य किया है। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर ही कलयुग में गुरु नानक देव और श्री चंद जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल नव जन चेतना जागृत करी, अपितु उत्पीड़ित मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण किया। अब गुरु जी भी वही कर रहे हैं, यह मेरा विश्वास है। इस संसार में अनेक आदरणीय उपदेशक और प्रचारक हैं, किंतु मात्र विद्या को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता है। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसके लिए सूर्य या लालटेन का वर्णन किया जा रहा है।
आवश्यकता इस बात की है कि जिसमें इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, वह संवेदना सहित अध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर की छिपी हुई ज्योत उजागर करने का प्रयास करे। गुरु जी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। अपनी प्रतिभाओं से वह न केवल अपने अनुयायियों के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, वरन उसकी यात्रा भी निष्कंटक कर देते हैं। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि गुरु जी जैसे महापुरुष ईश्वर से भी उच्च हैं। वह लिखते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम सिंधुधन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी प्रकार से महापुरुषों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी संत नारद को बताते हैं कि श्रुति से महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। श्रद्धेय गुरु जी सचखंड वासी हैं। यह सचखंड क्या है और कहाँ है, इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई हो। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाओ देई एहि मार्ग सोई। संत विशुद्ध मिलिहिम प्रभुताहि, चित वही राम कृपा करिहि जाहि। कहते हैं कि निराकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को, जीवों को उनके दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ प्रदर्शन कराने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को क्रम से धर्मखंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड और कर्म खंड से ले जाते हुए सचखंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं। अंत में यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जीव अपने कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। पूजनीय गुरु जी पहले अपने भक्त की समस्याओं की इति कर उसे कर्म योग के मार्ग पर ले जाते हैं। यह यात्रा का पहला भाग है, धर्म खंड। भक्त तन और मन से स्वस्थ होकर लौकिक और पारलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है। वह संसार की सच्चाई और स्वयं अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। यह ज्ञान खंड है। अपनी अल्पज्ञता और स्वाभिमान का उसे भान होता है। वह लज्जित होता है। अविराम विचार से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। वह सोचता है कि यह जीवन जो प्रभु ने सर्वानंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था, व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा अत्यधिक हो जाती है, वह श्रम खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है जब उसे प्रभु कृपा प्राप्ति का आभास होता है। उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। यह कर्म खंड का क्षेत्र है। दीप्तिमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। शिव समान व्यक्ति के लिए भी जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परमानंद की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है और गुरु की कृपा दृष्टि तुरंत उन्हें वहां पहुंचा देती है। गुरु जी इस युग के ऐसे ही महापुरुष हैं और मैं उनके कमल चरणों की वंदना करता हूं। आपके कमल चरण को समर्पित। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूं आपके कमल चरणों का। आश्रय है आप हमारे। आपके कमल चरण बांधते हैं हमें आपसे। लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करें उनकी आशाएं कल्प वृक्ष की भांति। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। शिव, ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। हे सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे सहारा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु, कुचल दें सब बाधाएं और भव सागर से पार करें। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। ये था सत्संग संगत जी जगदीश चंद्र पांडे जी का, जो कि नैनीताल से हैं। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।